इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, कबीर तेरी जगत में उल्टी देखी रीत, पापी सब राज करे साधु मांगे भीख। डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिखे और संविधान लेकर के गए मीटिंग वाले हॉल में, तो उसमें बड़े बड़े महामानव थे, मैं नाम नहीं लूंगा और आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो उनको पूछा गया कि संविधान तैयार हो गया? कहा हां। कहा लिया जाए? कहा नहीं, तुम उधरे रहो क्योंकि तुम क्षुद्र हो, तुम दलित हो, तुम टेबल पर हाथ दोगे तो टेबल गंदा हो जाएगा, तुम कुर्सी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान वाला जो बुक था वह फेंक करके दे दिया। बड़ा दर्द होता है, आदमी से इतना घृणा, जातिवाद इतना बड़ा जहर था उस समय। अंबेडकर के दिल पर, हृदय पर क्या असर पड़ा होगा। और उस समय बहुत छुआछूत चल रहा था। कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में भारत का नाम रोशन किया, अमेरिका से जब वह प्रस्थान किया देश के लिए, तो कलकत्ता उतरा था। तो बहुत ऐसे लोग थे कि जो उनके स्वागत में माल्यार्पण करने के लिए गए थे। लेकिन एक आईएएस पदाधिकारी था जो ऊंचे जात का था, यानी ब्राह्मण था, वो नहीं गया और उसको ड्यूटी दिया था विवेकानंद की जिम्मेदारी के लिए। वो नौकरी का त्याग कर दिया, लेकिन उनका स्वागत में नहीं गया। कहा वो दलित है, वो लोग छोटे जात से, छोटे कुल से आते हैं, नहीं गया। तो हमारे देश को जातिवाद खा रहा है। हम गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, तो हिंदू में इतना भेदभाव क्यों, जातिवाद क्यों? आज कोई भी मुस्लिम है, कहीं का भी मुस्लिम हो, कोई भी हो, वह मंदिर में सब कोई अल्लाह अकबर कर लेता है, एक थाली में बैठ करके खाल पी लेता है। और यदि उसको पता चल जाए इस्लाम खतरे में है तो सब एक हो जाता है। यहां क्या होता है, यदि कह दे हिंदू खतरे में है तो जादव जी कहेंगे बक मेरा देवता तो दूसरा है, मंडल जी कहेंगे मेरा दूसरा देवता है। यदि हिंदू को पता चल जाए सनातन खतरे में है तो कोई कहेगा हम बजरंग बली लेकर रह जाएंगे, कोई कहेगा हम शंकर भगवान लेकर रह जाएंगे, कोई कहेगा विष्णु जी को लेकर रह जाएंगे। जाने दो सनातन जहां भी जाए। कैसे हिंदुत्व का रक्षा होगा, कैसे सनातन की रक्षा होगा? हमारे कर्तव्य में बीमारी है, हमारे समझ में बीमारी है। जब हम खुद पढ़ते हैं, बोलते हैं कि एकता में बल है, तो सबको संगठित होकर रहना पड़ेगा, तब तो सनातन का रक्षा होगा, तब तो हिंदुत्व का रक्षा होगा, तब तो देश का भी रक्षा होगा। नहीं तो दुश्मन तो चारों तरफ से लगे हुए हैं। चीन हावी हो रहा है, पाकिस्तान हावी हो रहा है, या अपने में भी फूट डाले हुए हैं। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, दर्द के साथ कहना पड़ा, कबीर तेरी जगत में उल्टी देखा रीत, कबीर तेरी जगत में उल्टी देखा रीत, अब पापी सब राज करे साधु मांगे भीख। उल्टे चलते हैं लोग। अभी देखिए किसी का माँ बाप बीमार हो, अन्न छोड़ दिया, दवाई भी छोड़ दिया, अब वो दुनिया से चलवे न करेंगे क्योंकि अन्न नहीं जा रहा है अंदर, दवाई अंदर नहीं जा रहा है, पानी दूध थोड़ा थोड़ा लेता है। तो उस समय आते हैं
बेटा पुतहु खुल करके रसगुल्ला लाते हैं, माँ को कहते हैं खाओ ना, पिताजी को कहते हैं खाओ ना। जब वह खाने लायक था तो कभी रसगुल्ला नहीं दिया, जब खाने वाला था तो कभी मिठाई नहीं दिया, सुंदर भोजन नहीं दिया। अब मरने वाला है, घोटलों ने जाता है, रसगुल्ला का रसों ने पियल जाता है, जबरदस्ती कहता है लीजिए ना। अब वो पुण्य दिखाने आया है। कबीर साहब ने कहा कबीर तेरी जगत में उल्टी देखा रीत, इसलिए जीवित माता पिता का सेवा कीजिए, यही श्राद्ध है। मरने के बाद 12 लाख 10 लाख का भोज कर देते हैं, माता पिता देखने आता है, कलट बिलट करके आपके आगे से निकल गया, 10,000 खर्चा नहीं किए माता पिता में, बढ़िया से कभी सेवा नहीं किए, कभी नमस्कार नहीं किए, जीवन भर कुचाल चलते रहे। इसलिए कबीर साहब बहुत दर्द के साथ कहे कबीर तेरी जगत में उल्टी देखा रीत, ये संसार के लोग उल्टे चल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं सीधी चलो, सीधे रीत में आओ, उल्टा रीत में मत चलो, उल्टा रीत में कल्याण नहीं होगा। अब सूरज पूरब में उगता है और तुम कहो सूरज पश्चिम में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है और उदय होता है पूरब में, और तुम कहो नहीं पश्चिम में उदय होता है और पूरब में डूबता है। कबीर साहब ने कहा कबीर तेरी जगत में उल्टी देखी रीत। अब बहुत से आदमी को देखिए ग्रह का भय है, बुरा कर्म ही ग्रह है। कोई पंडित जी कह दे कि तुमको ग्रह लगा है तो उसकी बात मान लेते हैं, उसके लिए सोना देने लगते हैं, रुपया देने लगते हैं, कपड़ा देने लगते हैं, इतना माथा के हम घसकल हैं। उससे कहीं ग्रह कटता है? ग्रह है क्या पहले समझना न पड़ेगा। आपने किसी के साथ बलात्कार किया, अब पुलिस आपको ढूंढ रहा है, एफआईआर हो गया आप पर गवाह के साथ, ये बुरा कर्म ग्रह है। आपने किसी का सामान चोरी कर लिया, किसी के घर घुस करके डकैती कर लिया, गवाह के साथ आप पर एफआईआर हो गया, अब प्रशासन खोज रहा है, आपको अरेस्ट करेगा, यह ग्रह है। किसी के बेटा का हत्या कर दिए, किसी का पति को मार दिए, अब हत्या वाला केस आप पर दर्ज हो गया, यह ग्रह है। कबीर साहब ने कहा ग्रह को समझो। अब पंडित जी जो ग्रह ठहरा रहे हैं, शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, ये पंडित जी का व्यवसाय है। कोई शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्रवारी ग्रह, सोमवारी ग्रह नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा उल्टा मत चलो, विचार को ठीक करो, बुद्धि को ठीक करो, विवेक को जगा लो। तो ये उल्टी रीत वाले जितने भी पंडित हैं, पादुरी हैं, मौलवी हैं, गलत गलत चाल चलने वाले समाज सुधारक बने फिरे हैं, ये सब अपना अपना रास्ता पकड़ लेगा, लेकिन तू अपने जीवन को ठगाओ नहीं। अब बहुत से माता बहनों को देखिए अंगूठी पहनती है, अंगूठी पहनने वाली बहनों से निवेदन है कि पहनना चाहते हो तो ज्ञान गहना को पहनो, विवेक रूपी गहना को पहनो, संस्कार रूपी गहना को पहनो। अब अंगूठी पहनते हो, एक बहन जी थी और उसको 3-4 बच्चा, तो तीनों 4 बच्चा को लेटरिंग करता था बच्चा सब, तो वो पैखाना धोती थी, पैखाना साफ करती थी, तो अंगूठी में उसका फंस जाता था। वो 3-4 बच्चा का जो अंगूठी साफ करती थी उसमें फंस जाता था, उसको अकले नहीं था, उतना स्वच्छता को नहीं जानती थी, उसी अंगूठी में पैखाना जम गया, करिया करिया काला काला लिट्टा जैसा बैठ गया था। आ गया सूर्य भगवान का पूजा नमस्कार वाला पर्व, सब लोग करने लगा, स्नान उस्नान करके प्रसादी चढ़ा करके सूर्य भगवान को प्रणाम करने लगे। सुबह सुबह नाक पर हाथ जो गया ना तो महकने लगा बहन जी को। वो बहन जी कहती है माई, सास को कहती है माई आज सूरज भगवान महक रहा है। कहा पगली कहीं का, कहीं सूरज भगवान महकता है? सूरज यहां से कितना दूर है,
कई करोड़ किलोमीटर दूर है, वहां से महकेगा तो तुम्हारा नाक में गंध आएगा। इतना दूरी में जरूर तेरे हाथ में कोई करामत है। सास उसके हाथ को लिया तो उसको चेक किया तो देखा पैखाना बैठल है और काला काला लिट्टा की तरह बन गया है। विचार कीजिए, इतने क्षुद्र संस्कार की वो थी। कहा अंगूठी खोलो, साबुन से धोओ और उसके बाद सूर्य नमस्कार करो। तो तब किया, तब काहे सूरज महकेगा। तो कहने का भाव है, कबीर साहब ने कहा कि आज कोई पंडित जी आते हैं और देते हैं, ये अंगूठी पहन लो, जाओ अंगूठी को घर में रख देना, तो ड्रम पर रख देना, कोठी में रख देना, जाओ गोसाई के आगे में रख देना, धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पंडित जी को कहिए, ए पंडित जी, ये अंगूठी तो आप 10 रुपया में देते हैं हमको, लेकिन आप अपने ही घर में रख लीजिए, आपको हीरा सोना हो जाएगा। ये ज्ञान होनी चाहिए आपको। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर तेरी जगत में उल्टा देखा रीत, पापी सब राज करे साधु मांगे भीख। नकली साधु जो हैं वो सही साधु का रूप बना करके समाज को ठगते हैं। बाजार में जाकर के भीख मांगते हैं, नगर देहात में जाकर के मांगते हैं, साधु का वेश में है। कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं, अपना पेट के लिए मत मांगो, परमार्थ के लिए तुम लो, लोक कल्याण के लिए तुम समाज से ले सकते हो। बुद्ध भी लिया, कबीर साहब भी लिए, बाबा मिही भी लिए, बड़े बड़े संत महात्मा लोक कल्याण के लिए समाज से लिए, लेकिन लोक कल्याण में ही लगा दिए। केवल अपने पेट के लिए तुम भीख मांगते हो, ये शोभा नहीं देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं पापी राज करे। पापी आज देखिए बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, पापी सब पकड़ा रहे हैं। कोई नेता ये घोटाला कर दिया, कोई नेता रेलवे घोटाला किया, कोई कोनो घोटाला कर दिया और जेल में सड़ रहे हैं। जेल से आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं लगता है। बड़े बड़े डीएम, अब हरियाणा में एक आईजी पकड़ाया, उसके घर में 25 किलो सोना, कई जगह जमीन, और कितना कितना रुपया निकला, 20-20 कुंटल रुपया केवल पनसोइया का निकला है। कहां से लाया? सब घूसखोरी में लिया था। सदगुरु कबीर कहते हैं पापी सब राज करे साधु मांगे भीख। मतलब जो हृदय के शुद्ध हैं उसके पास पैसा कहां है? जो असली साधु हैं वो बेचारे के पास पैसा कहां है? पापियों को देखिए 10-10 गाड़ी है, पटना में जमीन है, बेटा अमेरिका में पढ़ता है, घोटाला करने वाला सब, समाज का खून चूसने वाला सब, बड़ा बड़ा पद पर जाकर के कितना गरीबों का हक मारते हैं, संग्रह करके रखे हैं, काला धन बना करके रखे हैं। कबीर साहब ने कहा कबीर तेरी जगत में उल्टी देखी रीत, पापी सब राज करे साधु मांगे भीख।